हेलो एंड नमस्ते। आज मैं आपको इंग्लिश वर्ड एड्रेस का मतलब बताऊंगी। आप सोचोगे एड्रेस तो सभी को पता है, इसका क्या मतलब जानना। एक एड्रेस जो सबको पता है वो है घर का लोकेशन या फिर किसी भी जगह का लोकेशन, उसको हम एड्रेस कहते हैं, राइट। उसका दूसरा मीनिंग है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आई एम एड्रेसिंग टू यू। आप स्टेज पे खड़े होके कहीं पे स्पीच दे रहे हो, कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रेसिंग। ठीक है, आप खड़े होके ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हो, इट इज़ अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एड्रेस का ये भी एक मतलब है। सो एड्रेस मीन्स लोकेशन एंड एड्रेस ऑल्सो मीन्स टू स्पीक टू पीपल। हिंदी में एड्रेस का मतलब है किसी जगह का लोकेशन, मतलब कोई जगह कहाँ पे है वो जानना, वो एड्रेस होता है। जैसे घर का, ऑफिस का या किसी दुकान का, कुछ भी उसका जो लोकेशन होता है उसको हम एड्रेस बोलते हैं, जो सबसे कॉमनली यूज़ होता है। उसके बाद है जब हम लोगों से बातें करते हैं, दिस इज़ मोर ऑफ अ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन वेयर आप सपोज आप अपनी टीम को एड्रेस कर रहे हो ऑफिस में, ठीक है ना, स्कूल में या कॉलेज में कहीं स्टेज पे खड़े होके आप कोई स्पीच दे रहे हो, या फिर जो हम देखते हैं कोई कॉन्फ्रेंस सेमिनार में कोई खड़े होके जो स्टेज पे बोलना, इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने बोलना, दैट इज़ कॉल्ड एड्रेसिंग। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। I had to address in front of 100 people at school. या फिर I addressed a big audience of 500 people standing on the stage. I am so scared of addressing so many people. मतलब आपको डर लगता है इतने सारे लोगों के सामने खड़े होके बोलना। So one is location, one is speaking to people. जहाँ पे भी आपको किसी जगह का लोकेशन बताना है, आप बोलोगे, वो एक एड्रेस हो गया। दूसरा है जब आप खड़े होकर लोगों को स्पीच देते हो, प्रेजेंट करते हो, कुछ बताते हो, दैट इज एड्रेसिंग। जैसे मैं यहाँ बैठ के आप सबको एड्रेस कर रही हूँ। सो आई होप आपको ये दोनों एड्रेस का मतलब समझ आया और डिफरेंस समझ में आया। सो आई एम श्योर अब आप इसको करेक्टली यूज़ करेंगे।